गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज संज्ञा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों फुल वीडियो देखना, स्किप मत करना बीच में, क्योंकि कुछ भी छूट जाए तो गया समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखो संज्ञा की परिभाषा। ओके, संज्ञा की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु मतलब थिंग्स, स्थान मतलब प्लेस, प्राणी मतलब कोई सा भी एनिमल। ओके, या भाव मतलब जैसे कि दया, हाँ फीलिंग्स, दया भाव हो सकता है। ओके, और खुशी, गुस्सा, कोई भी भाव हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बोलते हैं, है कि नहीं बोलो? हाँ, हंसी मजाक। ओके, बुढ़ापा भी हो सकता है, बचपन भी, ये भी हो सकता है। ओके, हाँ जवान हो सकता है। ओके, ये सारा भाव में जाएंगे, समझे? तो कोई सा भी ऐसे वस्तु का नाम हो, ऐसे बुढ़ापा हो, समझे? कोई सा भी नाम, जगह का नाम को, जैसे आगरा, ताजमहल, मैं ताजमहल घूमने जाऊंगी। इसमें कौन सा है संज्ञा? मैं ताजमहल घूमने जाऊंगी। कौन सा है संज्ञा? ताजमहल, है कि नहीं बोलो? मैं बरपाली में रहती हूँ, क्या होगा? बरपाली, है कि नहीं बोलो? तो संज्ञा समझ में आया? देखो एग्जाम्पल लिखना, बरपाली, बरगढ़, स्कूल, कॉलेज। ओके, ताजमहल, ये सारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा नाम। कोई सा भी नाम को तुम बोलोगे संज्ञा। हो गया? अभी देखो संज्ञा के भेद की प्रकार। संज्ञा के कितने भेद होते हैं कि कितना प्रकार होते हैं, जो बोलने से वही एक क्वेश्चन आएगा, समझे? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद तथा प्रकार हैं। अरे क्या लिखा है? 3 भेद होते हैं लिखा ना, तो 3 प्रकार, ये सेम है। ओके, समझे कि नहीं? संज्ञा के 3 मुख्यतः, मेनली 3 टाइप्स बोला गया है यहाँ पे। 3 भेद होते हैं, नहीं तो 3 प्रकार होते हैं, खत्म। ओके, सुनो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और एक तो तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। हो गया? इंग्लिश में हम 4 टाइप्स का डिफरेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे तुम्हारा नहीं है। ओके, यहाँ पे जितना मेन है उसी को दे दिए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ओके, तो व्यक्तिवाचक कैसे करेंगे? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जो देखो विशेष व्यक्ति की विशेष वस्तु, पूरा इम्पोर्टेंट। मैं श्री राम बोलूँगी, क्या बोलूँगी अभी? श्री राम बोलने से तुम किसको समझोगे? श्री राम बोलने से भगवान को, श्री राम भगवान को ही समझोगे। अल्लाह बोलूँगी, किसको समझोगे? पूरा अल्लाह को समझोगे कि कोई सा बच्चा को अल्लाह बोल के समझोगे क्या? नहीं। तो ऐसे मैं अभी बोलूँगी हिमालय, किसको समझोगे? हिमालय पर्वत कि आसपास वाले कोई छोटिया मोटिया पर्वत को तुम लोग सोचोगे? नहीं। तो विशेष, फेमस, इम्पोर्टेंट जो होते हैं, ऐसे वाला को क्या बोलेंगे हम? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। ओके, व्यक्ति और विशेष और हो, विशेष व्यक्ति, कोई सा भी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु, विशेष स्थान, इम्पोर्टेंट स्थान हो, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। नरेंद्र मोदी बोलूँगी, किसको समझोगे? नरेंद्र मोदी। ओके, हमारा प्राइम मिनिस्टर को समझोगे। अभी मैं बोलूँगी कल भुवनेश्वर को द्रौपदी मुर्मू मैम आए थे बोलूँगी, तो द्रौपदी मुर्मू किसको समझोगे? हमारे प्रेसिडेंट को। तो ऐसे विशेष व्यक्ति, हाँ भुवनेश्वर भी होगा यहाँ पे। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे कि नहीं? हो गया? भगत सिंह देश के लिए जान दिए थे, क्या होगा? भगत सिंह देश के लिए जान दिए थे, भगत सिंह होगा। इम्पोर्टेंट पर्सन बोली हूँ ना, इम्पोर्टेंट। देश अगर बोल दूंगी तो गलत हो जाए, क्योंकि देश देखो बहुत सारे हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, ओके, रशिया है, यूके, इंग्लैंड है कि नहीं? बहुत सारा देश है। यहाँ पे मैं इंडिया बोली हूँ क्या? भारत बोली हूँ क्या? नहीं बोली हूँ। देश बोल दूंगी, नदी बोल दूंगी, तो नदी तो बहुत सारा है, लेकिन मैं जातिवाचक में चले जाएंगे। जो सा बहुत देश हो गया, देश जातिवाचक में चले जाए, क्योंकि देश बहुत सारे हैं। लेकिन
क्या बोली तुमको? भगत सिंह बोली, तो भगत सिंह क्या होगा? इम्पोर्टेंट पर्सन। भगत सिंह मतलब देश के लिए जान देते, हम सब कोई जानते हैं। तो भगत सिंह यहाँ पे हो जाएगा क्या? तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो गया। अभी हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति का बोध होता है। कोई सा भी संज्ञा, जैसे मैं बोली जातिवाचक कौन सा भी, अभी एग्जाम्पल दी हूँ, मैं भारत देश में रहती हूँ। मैं बोलूँगी मैं भारत देश में रहती हूँ। यहाँ पे भारत क्या हो जाएगा तुम्हारा? व्यक्तिवाचक। इम्पोर्टेंट हो गया, भारत इम्पोर्टेंट हो गया, ये विशेष नाम है तो हो जाएगा तुम्हारा व्यक्तिवाचक। लेकिन देश जो है क्या होगा? देश जातिवाचक होगा। समझे? खत्म। मैं बोलूँगी कि मैं नदी में नहा रही हूँ। नदी में कौन सा नदी है? हम जानते हैं क्या? नदी। तो ये हो गया तुम्हारा जातिवाचक। हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगी बहुत जल्द मैं गंगा नदी दर्शन करने जाऊंगी। बहुत जल्द मैं गंगा नदी दर्शन करने जाऊंगी। गंगा नदी होली रिवर है कि नहीं? इम्पोर्टेंट है कि नहीं? प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश में हम जानते हैं द गंगा रिवर बोलते हैं इंग्लिश में, है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो गंगा नदी सब कोई जानते हैं, है कि नहीं? विशेष नाम है, विशेष नदी का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो गया, खत्म। देखो वही एग्जाम्पल भी दिया है तुम्हें। कुत्ता, नदी, बाघ, ये सारा क्या है तुम्हारा? जाति में चले जाएंगे। क्या? जातिवाचक में चले जाएंगे। ओके, समझे कि नहीं? और क्या होगा? मैं एक बिल्ली देखी। मैं एक बिल्ली देखी। बिल्ली तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। खत्म। समझे कि नहीं? खाली विशेष नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगा। ओके, कोई सा प्लेस का, ताजमहल, कुतुब मीनार, है कि नहीं? और क्या क्या? आगरा फोर्ट, कुछ भी है। उसके बाद गोदावरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, भारत, पाकिस्तान, पूरा एक्यूरेट ऐसे नेम होगा। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ओके, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, है कि नहीं? लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे पूरा इम्पोर्टेंट विशेष नाम जिसको तुम सुनने से ही नहीं वो पर्सन है ऐसे तुम्हारा दिमाग में चले आना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। खत्म। देखो बच्चों, ताजमहल, कुतुब मीनार के बाद कॉमा देती हूँ गलती से, वो कॉमा नहीं लगेगा। ओके, वो दोनों और जो एग्जाम्पल्स बोली सारा व्यक्तिवाचक होंगे। और जातिवाचक ऐसे कुत्ता, बिल्ली, नदी, पशु। मैं एक पशु देखा। मैंने एक पशु देखा। समझे? पशु क्या हो जाएगा तुम्हारा? जातिवाचक। कैसे पशु है? कितना सारे पशु हैं? बिल्ली, कुत्ता, ये सारे तुम्हारा जातिवाचक में जाएंगे। यहाँ पे नाम होने से भी जातिवाचक में जाएंगे। समझे? देखो हुआ कि नहीं? देखो भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा भाव को प्रकाश करता है। हमारा अंदर का जो भाव है उसे प्रकाश करता है। ओके, रोना हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, ये सारा हो जाता है तुम्हारा भाव। हो गया। क्रोध, अभी तुम चिल्लाए तो मैं क्रोध की, वही क्रोध, ये वाला भी भाव हो गया। ओके, देखो जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है। कोई सा भी शब्द से, कोई संज्ञा शब्द से बोला है, कोई शब्द से अगर भाव का प्रकाश होता है, कोई भी शब्द अगर भाव को बताता है तो वो हो जाता है तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। देखो छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं। देखो क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके, क्रोध, खुशी, बुढ़ापा, बचपन, ये सारा हो जाता है तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। ये इजीली जान जाओगे, है कि नहीं? बोलो। ये जानना अंदर का भाव जो प्रकाश करता है, हमारे बॉडी के बारे में बोलते हैं, हमारे अंदर का बात जो दिखाता है उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, शिक्षक बच्चों के ऊपर क्रोधित हुए, कौन सा होगा? शिक्षक बच्चों के ऊपर क्रोध किए, कौन सा होगा? क्रोध होगा भाववाचक संज्ञा। ओके, मैं अपना बचपन के बारे में सोचती थी, है कि नहीं? मैं अपना बचपन के बारे में सोचती थी, क्या होगा कान्हा? बचपन। बुढ़ापा में
हर किसी को तकलीफ होता है। क्या होगा प्रियांशी? ठीक है, बुढ़ापा हो गया। तो ऐसे लाएगा हंसी, हाँ देखो, खुशी से लोग नाच रहे थे। क्या होगा? खुशी से लोग नाच रहे थे। आह्वान जोर से बता। खुशी होगा ये। एक गरीब इंसान दुखित था। एक गरीब इंसान क्या दुखित था? क्या होगा? ऐसे वाला हो गया तुम्हारा क्या? भाववाचक संज्ञा। हो गया अभी कंप्लीट पूरा सबका। अभी मुझे राइट रॉन्ग बताओ तो। किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। विशेषता बताता है बोल रहे हैं। होगा क्या? राइट कि रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों? कोई सभी नाम को संज्ञा बोलते हैं। विशेषता मतलब क्या होगा? जो एडजेक्टिव हो गया तुम्हारा, डिस्क्राइब किया। राम का काला आँख है। काला आँख, समझे? आँख कैसा है? काला। ये विशेषता बताया है। तो संज्ञा तो ऐसे कुछ नहीं करता। संज्ञा कोई नाम, हाँ नाम हो जाएगा तुम्हारा, राम होगा तुम्हारा संज्ञा। हो गया? समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट कि रॉन्ग? किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट कि रॉन्ग? आह्वान राइट होगा। राम एक भाववाचक संज्ञा है। राम एक भाववाचक संज्ञा है। राइट कि रॉन्ग? इमरान देखो, मैं बोली कि राम एक भाववाचक संज्ञा है, बोली। राइट कि रॉन्ग? भाववाचक है क्या? नहीं है। समझे? संज्ञा के दो भेद होते हैं। संज्ञा के दो भेद होते हैं। अभी पढ़े हो, 3 प्रकार मेनली पढ़े हैं। संज्ञा के 8 भेद होते हैं। पूरा गलत। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। आयुष ट्रू। राइट। ओके, देखो संज्ञा क्लियर। अभी हम सर्वनाम पढ़ेंगे।